बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने भी कभी सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखी हैं जहां शौहर अपनी बीवी को बड़े और महंगे गिफ्ट्स देता है, या अचानक सरप्राइज करके रुला देता है, या बीवी अपने शौहर को कीमती तोहफा देकर सबके सामने अपने आप को आइडियल साबित करती है और फिर वीडियो ख़त्म होते ही दिल में एक अजीब सी चुभन रह जाती है। काश मुझे भी कोई ऐसे सरप्राइज करता, काश मेरे रिश्ते में भी इतनी मोहब्बत होती। या फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन ज़रा रुकें, अगर मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत सिर्फ पैसों का खेल नहीं, और अक्सर मोहब्बत बड़े गिफ्ट से नहीं, छोटे छोटे कामों से जिंदा रहती है। और असल बात तो यह है कि ज़्यादातर रिश्ते किसी एक बड़े दचके से नहीं बिखरते, वो बिखरते हैं जब रोज की जिंदगी में वो छोटी मोहब्बतें खत्म हो जाएं। आप मुझे सिर्फ 7 मिनट दें, अगले सिर्फ 7 मिनट में मैं आपको 5 ऐसे छोटे टिप्स बताऊंगा, ऐसी छोटी आदतें जो न महंगी हैं और न मुश्किल, लेकिन अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपना लिया तो आपके रिश्ते का माहौल बदल सकता है। लेकिन एक शर्त है कि आखिर तक सुनना है, क्योंकि नंबर 4 वो चीज़ है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं और फिर कहते हैं मोहब्बत ख़त्म हो गई है। असल मसला ये है कि सोशल मीडिया ने इन तमाम ट्रेंड्स के ज़रिए इज़्दिवाजी ज़िंदगी के तवक्कुआत को गैर हकीकी हद तक बढ़ा दिया है। फिर इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी हकीकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को इन चमकते हुए क्लिप्स से कंपेयर करने लगता है, और इस मुआवजे का नतीजा ये निकलता है कि दिल अपनी ही ज़िंदगी से बददिल और बेजार हो जाता है, खुसूसन उस वक्त जब इंसान के पास इन फेक ट्रेंड्स की तरह पैसे खर्च करने के वसाइल ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशी किसी महंगे तोहफे या बड़े सरप्राइज़ की मोहताज नहीं। मोहब्बत का असल वज़न कीमत में नहीं बल्कि तवज्जो में होता है। वो चीज़ें जिन्हें इंसान मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता है, वहीं चीज़ें अगर मुस्तकिल और खुलूस के साथ की जाए तो घर का माहौल मोहब्बत से भर जाता है। एक जुमला जो दिल को सहारा दे दे, एक लम्हा जो सुन लेने का हो, एक छोटी सी कदरदानी, एक नरम सा लम्स कर देना, और एक एहसास कि तुम मेरे लिए अहम हो। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं बल्कि तहकीकात भी ये बताती हैं कि रिश्ते बड़े और कभी कभार सरप्राइज देने से नहीं बल्कि छोटी मगर मुसलसल मोहब्बतों से मजबूत, महफूज और देरपा बनते हैं। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक जब आप अपने पार्टनर को एक छोटी सी खुशखबरी देते हैं और आपका पार्टनर उस खुशखबरी पर दिल से खुश होकर एक बेहतरीन रद्द-ए-अमल और रिएक्शन देता है तो ताल्लुक़ की कैफियत में बेहतरी आती है और ब्रेकअप के इम्कानात कम हो जाते हैं। 2010 में पर्सनल रिलेशनशिप्स नामी रिसर्च जर्नल में शाया होने वाली एक और तहकीक के मुताबिक जब शौहर या बीवी एक दूसरे की छोटी मेहरबानियों पर दिल से शुक्रगुजारी करते हैं तो अगले ही दिन रिश्ते में ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा क़ुर्बत और ज़्यादा इत्मीनान महसूस होता है। यानी मोहब्बत अक्सर बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से महफूज होती है। वो 5 छोटे, सादा मगर ज़िंदगी को मोहब्बत और ख़ूबसूरती से भर देने वाले काम ये हैं। कभी कभी मोहब्बत दिखाने के लिए न बड़ा प्लान चाहिए, न महंगा तोहफा, बस एक लाइन काफ़ी होती है, लेकिन वो लाइन दिल से निकले। मिसाल के तौर पर आप दिन के बीच में एक छोटा सा मैसेज कर दें, आज अचानक तुम्हारी मुस्कुराहट याद आ गई, या फिर ये लिखें कि ये ख़ास मंज़र देखा तो तुम्हारी याद आ गई, या फिर ये मैसेज करें कि बस ये बताना था कि तुम मेरे जहन और मेरे ख्याल में हो, या फिर कोई प्यारी सी तस्वीर या कोई छोटी सी वीडियो शेयर करके सिर्फ इतना लिखे कि तुम्हारी याद आ रही थी। ये मामूली सा काम बज़ाहिर छोटा लगता है मगर इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने पार्टनर को, आप अपने शरीक हयात को ये एहसास दे रहे होते हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ तब भी तुम मेरी तरजीह हो, तुम मेरे दिन के अंदर मौजूद हो, तुम नज़रअंदाज नहीं किए जा रहे। क्योंकि अक्सर रिश्तों में मसला मोहब्बत की कमी का नहीं होता, मसला ये होता है कि मोहब्बत महसूस नहीं हो रही होती। ये छोटा सा पैगाम मोहब्बत को महसूस करवा देता है। और ये खूबसूरत उसूल याद रखें कि रोज़ाना एक सादा सा मैसेज जो दिल से निकले, यही रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से लबरेज कर देता है। लंबी बातें ज़रूरी नहीं, कभी कभी बस आवाज़ सुन लेना ही काफ़ी होता है।
दिन के बीच में सिर्फ 2-3 मिनट के लिए कॉल कर लें। एक छोटी सी कॉल, न कोई बड़ा प्लान, न कोई लंबी गुफ्तगू, बस फ़ोन मिलाया, सलाम दुआ के बाद खैरियत पूछ ली, खाना खाने का पूछ लिया कि खाना खाया या नहीं, तके तो नहीं, या फिर सिर्फ एक जुमला, मैं तुम्हें याद कर रहा था, सोचा तुम्हें फ़ोन कर लूँ। ये कॉल करना कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ा काम नहीं, मगर इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सामने वाले के दिल में एक खामोश सा पैगाम रख देता है, मैं मसरूफ़ हूँ मगर तुम मेरे लिए अहम हो। और जब ये मुख्तसर कॉलें बार बार होती हैं तो रोज़मर्रा की तकन, फासले और मसरूफियत के बावजूद रिश्ता गर्म रहता है, दिल को सहारा मिलता है और ताल्लुक़ में हिफाजत का एहसास बढ़ता है। रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए न कोई बड़ा तोहफा चाहिए, न कोई ड्रामाई सरप्राइज, बस सच्चे दिल से सिर्फ एक शुक्रिया काफ़ी होता है। आप दिन के आखिर में या किसी छोटी सी मदद के बाद ये कह दें, आज तुमने जो किया वाकई मैं दिल से उसका शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, या तुमने मेरा ख्याल रखा, मैंने महसूस किया, या तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत सुकून देती है। ये जुमले बज़ाहिर छोटे हैं, लेकिन इनका एहसास और इनका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये सामने वाले को ये यकीन दिलाता है कि मेरी कोशिश देखी जा रही है, मेरी अहमियत है, मैं रिश्ते में अकेला नहीं हूँ। और सच तो ये है कि अक्सर रिश्तों में मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, बस कदरदानी कम हो जाती है। और जब आप शुक्रगुजारी के इस छोटे से अमल को अपना मामूल बना लेते हैं तो दिल नरम रहते हैं, गलतफहमियाँ कम होती हैं और एतमाद आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए तहकीक भी ये बताती है कि एप्रिसिएशन और शुक्रगुजारी रिश्ते को ज़्यादा करीब और महफूज बनाते हैं। मोहब्बत हमेशा बड़े बड़े जुमलों की मोहताज नहीं होती, कभी कभी एक नरम सा लम्स करना ही दिल को सुकून दे देता है। शौहर और बीवी के दरमियान हया और एहतराम के हुदूद में छोटी सी जिस्मानी तवज्जो, जैसे चंद सेकंड के लिए मुख्तसर सा गले लग जाना, चलते हुए हाथ थाम लेना, तकन के वक्त कंधे पर हाथ रख देना, या घर में गुजरते हुए हल्की सी पुश्तपनाही का एहसास दिलाना, ये चीज़ें बज़ाहिर बहुत छोटी और बहुत मामूली लगती हैं, मगर इनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सामने वाले को ये यकीन दिलाती है कि तुम मेरे लिए अहम हो, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मुख्तसर जिस्मानी लम्स और तवज्जो मोहब्बत को महसूस करवाती है, फासलों को कम करती है और ताल्लुक़ में अपनाइयत बढ़ाती है। कभी कभी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार वो होता है जो सिर्फ मियाँ बीवी समझते हैं। ये कोई महंगा तोहफा नहीं होता, बस एक छोटा सा इशारा, एक सादा सी याद या एक मामूली सा पैगाम, लेकिन इसके अंदर एक पूरी कहानी छुपी होती है। मिसाल के तौर पर अपनी शरीके हयात का एक छोटा सा जुमला लिखकर भेज देना और साथ ही ये लिखना कि तुम्हारी ये बात मुझे बहुत याद आ रही थी, या किसी दिन के बीच में अचानक वही एक पुरानी याद छेड़ देना, तुम्हें याद है कि जब हम फलां जगह गए थे, या फिर कोई छोटा सा जुमला जो आप दोनों के दरमियान खास हो लेकिन बाहर वालों को मामूली लगता हो, या फिर कोई तस्वीर, कोई जगह, कोई मामूली सी चीज देखकर कह देना, ये तो बिल्कुल हमारी वाली बात है। क्योंकि ये छोटे से जुमले, ये छोटे से इशारे रिश्ते में एक खूबसूरत एहसास पैदा करते हैं। हम एक टीम हैं, हमारी एक दुनिया है, हमारे दरमियान एक अपना रिश्ता है, और ये हम वाली मोहब्बत रिश्ते को बहुत मजबूत करती है, क्योंकि ये ताल्लुक़ सिर्फ रोज़मर्रा की जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि खूबसूरत वाबस्तगी बन जाती है। बड़े सरप्राइजेस चंद लम्हे के लिए खुशी देते हैं, लेकिन ये छोटे हम दोनों वाले इशारे दिल में लंबी देर तक रहने वाली मोहब्बत पैदा करती है। बस एक उसूल याद रखें, रोज़ाना या हफ्ते में चंद बार कोई ना कोई ऐसा छोटा सा काम ज़रूर करें जिससे सामने वाला ये महसूस करे कि तुम मेरे लिए ख़ास हो और तुम्हारी जगह मेरे दिल में अलग है। क्योंकि रिश्ते बड़े सरप्राइजेस से नहीं, बल्कि छोटी मगर मुसलसल तवज्जुहात से खूबसूरत बनते हैं। और आखिर में, अगर आप भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसी सादा और छोटी छोटी बातों से मोहब्बत को तरोताज़ा रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक छोटा सा तजुर्बा किसी और के रिश्ते के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बन सकता है, ताकि सबको पता चले कि मोहब्बत हमेशा महंगे सरप्राइजेस से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी मोहब्बतों से ज़िंदा रहती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।